हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में अमावस्या कब है, चैत्र अमावस्या कब है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। साथ में जानेंगे इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में चैत्र अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, दान पुण्य करना, मंत्र जाप करना और देव पूजा के कार्य करना शुभ होता है। चैत्र अमावस्या के ठीक अगले दिन चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ऐसे में चैत्र अमावस्या बहुत ही शुभ होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में चैत्र अमावस्या कब है, 18 मार्च या 19 मार्च। जानेंगे सही तिथि, स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमावस्या तिथि का सनातन धर्म में विशेष महत्व है और अमावस्या के दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व है। ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है। कुछ जगहों पर इसे, यानी कि चैत्र महीने की जो अमावस्या, इसे भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है और इस साल चैत्र अमावस्या 19 मार्च को मनाई जाएगी। वहीं इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। आइए जानते हैं चैत्र अमावस्या के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इस वर्ष चैत्र माह की अमावस्या की शुरुआत 18 मार्च को सुबह 8:25 से शुरू होगी, जिसका समापन 19 मार्च को सुबह 6:53 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के आधार पर चैत्र अमावस्या 19 मार्च को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि 18 मार्च को प्रातःकाल 8:25 पर शुरू हो रही है और 19 मार्च को प्रातःकाल 6:52 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। स्नान दान का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 5:08 से प्रातःकाल 5:56 तक और अभिजीत मुहूर्त है दोपहर के 12:22 से दोपहर के 1:11 तक। अब बात करते हैं कि इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, अमावस्या तिथि पर गंगा स्नान और फिर दान, इन चीज़ों का विशेष महत्व होता है। इस दिन विशेष मुहूर्त में स्नान और दान करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त मैंने आपको बता ही दिया है, सुबह के 5:08 से 5:56 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:22 से दोपहर के 1:11 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर के 2:47 से 3:36 तक रहेगा। तो इस शुभ मुहूर्त में स्नान दान का विशेष महत्व है। अब बात करते हैं चैत्र अमावस्या तिथि का धार्मिक महत्व। दोस्तों, हिंदू धर्म में चैत्र अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन आपके घर परिवार में जो भी परंपरा है, अमावस्या के दिन जो भी जिस विधि से आपके घर में अमावस्या की पूजा की जाती है, उस विधि से उस परंपरा के अनुसार अमावस्या की पूजा विधि करें। संभव हो तो इस दिन व्रत रखें और इस दिन जो है दान कुछ विशेष चीज़ों का दान करने से मनोकामना पूरी होती है। अमावस्या के दिन गंगा स्नान, दान और पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन तिल और गुड़ का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है।
अमावस्या तिथि पर कौवे, कुत्ते, गायें और गरीबों को भोजन करवाना भी शुभ होता है। अब बात करते हैं अमावस्या की पूजा विधि। दोस्तों, अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें, किसी पवित्र नदी में स्नान करें। संभव हो तो आप तीर्थ नदी में गंगा स्नान करें, और अगर ऐसा संभव न हो तो घर पर ही नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद तांबे के पात्र से तांबे के लोटे में जल भरें, लाल चंदन फूल डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। और अमावस्या के दिन भगवान विष्णु पीपल के पेड़ में वास करते हैं, तो इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल जरूर चढ़ाएं। फिर शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हाथ में काले तिल और जल लेकर के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करें। अंत में किसी ज़रूरतमंद को क्षमता अनुसार दान पुण्य जरूर करें। दोस्तों, अमावस्या के दिन गुड़ का दान करना शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। इसके अलावा इस दिन काले तिल का दान करने से नकारात्मक दोष दूर होते हैं, और इस दिन वस्त्रों का दान करने से भाग्य में वृद्धि होती है, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन धन और अनाज का दान भी कर सकते हैं। धन और अनाज का दान करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। माना जाता है कि इस दिन दान करने से भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करें, दान पुण्य करें, और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भोजन भी करा सकते हैं। इसके अलावा इस दिन संभव हो तो व्रत रखें। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो भगवान विष्णु की आरती करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, और अपने सामर्थ्य के मुताबिक ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद जरूर करें।